तो आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो कोर्स है यूएससीए में, इसके कंप्लीशन के बाद आपको जॉब नहीं मिलने वाला। आपने सही सुना, आपको प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ? वेल, इसके पीछे एक बड़ा मेजर रीजन है। जो यूजुअली टारगेट मार्केट होता है कंपनीज का इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, उसे हम यूजुअली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी आती है एमएनसीज की, मल्टीनेशनल कंपनीज, मतलब जो कंपनी यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ऐसे कंट्रीज में सेटअप हुई है, लेकिन उनका एक लेट्स से फिनेंस का डिपार्टमेंट, ओवरऑल फिनेंस टीम, एक फिनेंस का फंक्शन इंडिया में सेटअप हुआ है। यहाँ पर आप आराम से प्लेस हो सकते हो, काम कर सकते हो एज अ सीएमए। सेकेंडली, जो इंडियन कंग्लोमरेट्स है, बड़े कंपनीज, लेट्स से रिलायंस, अदानी, टाटा, जो लिस्टेड है या फिर इवन नॉट लिस्टेड, लेट्स से प्राइवेट मार्केट में है लेकिन बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप आराम से एज अ सीएमए काम कर सकते हो। थर्ड कैटेगरी है फुल्ली फंडेड स्टार्टअप्स या फिर ऐसे कंपनी जो एसएमई सेक्टर में आते हैं लेकिन बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं। या फिर एक सिंपल डेफिनेशन दूं, जिस भी कंपनी में प्रोफेशनली फाइनेंस मैनेज हो रहा है, वहां पर आप एज अ सीएमए काम कर सकते हो। प्रॉब्लम यह है कि जब हम इन तीनों कैटेगरीज की बात करते हैं, यहाँ पर सिलेक्शन के लिए ओवरऑल 3 स्किल सेट लगते हैं। सारे स्टूडेंट्स सीएमए पर फोकस करते हैं, विच टेक्स केयर ऑफ ओनली 1 स्किल सेट। लेकिन बचे हुए 2 स्किल सेट का क्या, जो आपके सीवी शॉर्टलिस्टिंग के टाइम पे देखा जाएगा, जो आपके इंटरव्यू के टाइम पे देखा जाएगा और ओवरऑल सिलेक्शन के टाइम पे देखा जाएगा। अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, टियर 2 टियर 3 सिटी से आते हैं, जिनको बस सीएमए एज अ कोर्स पता है या फिर उनके टीचर्स उन्हें सही से गाइड नहीं कर पाते, वो इस रेस में कहीं पर पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए उनका सीएमए कंप्लीशन के बाद यूजुअली प्लेसमेंट में बहुत दिक्कत आता है, स्ट्रगल आता है, एंड देन दे डोंट नो व्हाट टू डू। इस मेजर क्वेश्चन को आज हम एड्रेस करने वाले हैं और मैं आपको एंड में ये हिंट भी देने वाला हूँ, एक काइंड ऑफ अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम माय एंड। इसे यूज करके आप इफेक्टिवली अपने प्लेसमेंट के चांसेस 10x से ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो वीडियो चालू करते हैं, लेकिन चालू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। हाय, माय नेम इज आदित्य शेलार, आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इंस्टीट्यूट एजुकेशन, जहाँ पर मैं यूएससीए में पढ़ाता हूँ। मैं खुद एक सीएमए क्वालिफाइड प्रोफेशनल हूँ और इसके साथ मेरे पास एफआरएम सर्टिफिकेशन भी है एंड आई हैव डन माय एमबीए फ्रॉम IIM लखनऊ। मेरे पास ओवरऑल 6 साल से भी ज्यादा का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, जहाँ पे मैंने लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंक्स, बिग 4 कंसल्टेंसी फर्म्स या फिर स्टार्टअप्स, इन कैटेगरीज में काम कर चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी हम प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से स्किल सेट की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था 3 स्किल सेट लगते हैं। नंबर 1 इज डोमेन नॉलेज। अभी यहाँ पर हम फाइनेंस डोमेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फाइनेंस डोमेन में यूजुअली 2 तरह के ही रोल होते हैं। एक होता है बिजनेस फाइनेंस, मतलब लेट्स से कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में या फिर सर्विस इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल ले सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर है, ऐसे कंपनीज में जब सीएफओ और उसकी टीम पूरे बिजनेस को एनालाइज करती है, अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस, परफॉर्मेंस, बजटिंग, बहुत कुछ है, ये सब कवर होता है डोमेन नॉलेज थ्रू, जो आप सीएमए के पार्ट 1 में सीखते हो। सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो अच्छा एग्जांपल हो जाएगा लेट्स से जोमेटो, फूड डिलीवरी सर्विसेज, या फिर हम एंटरटेनमेंट सर्विसेज की बात करें, कंपनीज लाइक लेट्स से नेटफ्लिक्स। यहाँ पर भी एक फाइनेंस टीम होती है जो यूजुअली ओवरऑल बिजनेस को थ्रू देयर सीएफओ वर्टिकल सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर एक डोमेन नॉलेज तो कवर हो जाता है विद सीएमए पार्ट 1। और दूसरे तरह का रोल होता है लेट्स से फाइनेंशियल मार्केट्स में या फिर कैपिटल मार्केट्स में हम कोर फाइनेंस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव लेट्स से इक्विटी हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फंक्शंस हो गए, एमएनए हो गया। सो बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट फाइनेंस के हो गए, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के हो गए, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ फंक्शंस जो कोर कैपिटल मार्केट में है, जहां पर प्रोडक्ट और सर्विसेज खुद फाइनेंशियल नेचर के ही होते हैं। यहाँ की अगर हम बात करें तो वो सीएमए पार्ट 2 में कवर हो जाता है। तो डोमेन नॉलेज एंड टू एंड कवर हो जाता है विद सीएमए, बट दैट इज जस्ट 1/3 जॉब डन। हम डायरेक्टली आते हैं सेकंड पिलर पे या फिर सेकंड स्किल सेट पे, जो है टेक्निकल स्किल्स, जो आज आपको इंडस्ट्री में रिलेवेंट होने के लिए लगेंगे। इसमें मैंने आपके लिए ओवरऑल 6 सर्टिफिकेशंस या 6 कोर्सेज शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिसे कंप्लीट करके आप ये जो पिलर 2 है हमारा स्किल का, टेक्निकल स्किल्स, इसे आप कंप्लीट कर सकते हो। टू स्टार्ट विथ बहुत बेसिक लेवल पे आपको एक्सेल आना ही चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल इस पर्सपेक्टिव से कि जिस रोल में भी आप जाओगे, मेजॉरिटी रोल तो मैंने देखे हैं सीएमए एफपीएनआई रोल्स में चले जाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। इस रोल में आपके पास डेटा दिया जाएगा। इट कैन बी रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट, इट कैन बी रिगार्डिंग अ रीजन, इट कैन बी रिगार्डिंग एनी बिजनेस यूनिट। मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में एक एफपीएनए प्रोफेशनल है फ्रॉम पेप्सिको, कुछ सालों पहले मेरे मेंटी थे, आज एक बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो उनसे मैंने एज अ सीएमए सक्सेस स्टोरी बुला लिया था और ये पूछ लिया था कि आप कौन से टूल्स वगैरह यूज़ करते हो। तो थ्रू आउट हिज करियर ही हैज़ वर्कड इन मल्टीपल एफपीएनए रोल्स, लेकिन ही हाईलाइटेड वन इंपॉर्टेंट थिंग कि हर जगह पे एक्सेल वॉज सुपर इंपॉर्टेंट। एक्सेल से ही शुरुआत होती थी, फिर बाकी जो कस्टमाइज टूल्स थे अलग अलग कंपनी में यूज़ किए जाते थे, वो कंपनी के हिसाब से आप सीख सकते हो ऑन द जॉब, बट एक्सेल इज अ मस्ट। दूसरा होता है एडवांस एक्सेल। जब आप एज अ सीएमए टीम ज्वाइन करते हो, अनफॉर्चुनेटली जो बाकी प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंस बैकग्राउंड से ही आते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू कम्पीटिंग विद देम, आपको जितना ज़्यादा पता होगा उतना बेहतर। आई मीन गेटिंग इन द जॉब इज वन पार्ट, बट एक्सेलिंग इन दैट जॉब इज अनदर पार्ट। यू हैव टू शो योर परफॉर्मेंस। इसके लिए एडवांस एक्सेल पता होना, टू सम एक्सटेंट लेट्स से बीबीए,
थोड़ा बहुत ऑटोमेशन पता होना हेल्प करता है। नॉट नेसेसरी आप पहले सीख लो, बट एडवांस एक्सेल पता होना वुड बी अ गुड प्रैक्टिस, रियली गुड प्रैक्टिस। थर्ड सजेशन होगा पावर बीआई। पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। यहाँ पर मेनली जो भी हम डेटा एनालाइज करते हैं उसे विजुअलाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो एज अ सीएमए आप जो भी एनालिसिस करोगे, एंड ऑफ द डे आपको इनसाइट्स देने पड़ते हैं अपने बिजनेस को, लेट्स से मैनेजर को, सीएफओ की टीम को, जिसे यूज करके वो टीम कुछ क्रिटिकल डिसीजंस ले पाएगी। सो व्हेन इट कम्स टू विजुअलाइजिंग योर एनालिसिस और प्रेजेंटिंग योर एनालिसिस, अगर आपको पावर बीआई आता है, यू विल डेफिनेटली गेट सम प्रेफरेंस। इसके एक स्टेप आगे आता है एनालिटिकल टूल्स। यहाँ पे आप टूल लाइक टैब्ल्यू सीख सकते हो। जब हम टैब्ल्यू की बात करते हैं, ये एक डेटा एनालिटिक्स का टूल है। बेसिक अगर मैं टॉप ऑफ माई माइंड जो 4 लेवल के एनालिटिक्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्टिव एंड प्रेडिक्टिव, ये एनालिटिक्स अभी बड़े बिजनेसेस में, लेट्स से यू आर वर्किंग विद एन ई-कॉमर्स स्टार्टअप, तो इसे यूज करना बहुत कॉमन है। अगर आपको टैब्ल्यू आता है तो यू विल सिट नेक्स्ट टू फिनटेक प्रोफेशनल्स जिनको फाइनेंस और टेक आता है, और वहां पर आप अपना एज रख सकते हो विद सीएमए कि आपको नंबर्स का बेटर अंडरस्टैंडिंग है और आपकी डिलीवरी वाइज एंड वैल्यू वाइज ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उस कंपनी में एज कंपेयर टू योर पीयर्स। तो यहाँ पर अगेन इफ यू वांट टू बी इंडस्ट्री रेडी, रिकमेंडेशन रहेगा कि आप एनालिटिकल टूल्स भी सीख लीजिए। टैब्ल्यू इज अ गुड सजेशन। कुछ कंपनीज में क्लिक व्यू भी यूज होता है। मैं जहाँ पे काम करता था डॉइश बैंक में, एक डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल ही था जहाँ पर मैं क्रेडिट रिस्क में एनालिसिस करता था, तो हम खुद क्लिक व्यू यूज करते थे। तो इट कम्स इन हैंडी whenever it comes to doing analysis on big data especially। यहाँ पर मैं और एक चीज़ मेंशन करूँगा, एनालिटिक्स पिक्चर में क्यों आता है। वेल एक्सेल का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि एक सर्टन अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ डेटा तक ही हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा डेटा है, विच इज़ यूजुअली द केस इन बिग कंपनीज, तो हमें एनालिटिकल टूल्स पर शिफ्ट होना पड़ता है जहाँ पर कंप्यूटिंग कैपेसिटी, मतलब बहुत बड़े डेटा को एनालाइज करने की कैपेसिटी होती है। सो टॉप 2 सजेशंस, वन वुड बी टैब्ल्यू, सेकंड वुड बी क्लिक व्यू। इससे अलाइन में आपको और एक सजेशन दूंगा, इफ यू आर समवन जिसे थोड़ा फिनटेक के तरफ इंक्लिनेशन है, बाद में शायद लेट्स से डेटा एनालिटिक्स रोल में जाना है, डेटा साइंटिस्ट रोल में जाना है, बिजनेस एनालिस्ट रोल में जाना है, यहाँ पर जाने के लिए आप थोड़ा बहुत बेसिक ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट भी सीख सकते हो। इसके लिए एसक्यूएल कोर्स विल कम इन रियली हैंडी। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये सीखने के बाद लेट्स से जो एनालिसिस होता है बहुत बड़े लेवल पे, उसका डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ओवरऑल मैनेज करना पड़ता है, अलग अलग टूल्स के साथ इंटीग्रेटेड होता है, तो क्वेरी डाल के वो डेटा भेजना, इंटीग्रेटेड टूल्स के साथ उसको एक्सट्रैक्ट करना, एनालाइज करना, इस सब में क्वेरी लैंग्वेज पता होना हेल्प करता है। एंड इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। मैं जब एसवाई बीकॉम में था तब मैंने सीख लिया था। वैसे आई वाज डूइंग इट फॉर सर्टिफिकेशन सेक, लेकिन बाद में जब मैंने डॉइश बैंक से एफएस में स्विच लिया था इन अ फिनटेक रोल एज अ बिजनेस एनालिस्ट, एसक्यूएल स्किल रियली केम इन हैंडी। मतलब मेरे इंटरव्यू में अराउंड 20 मिनट एसक्यूएल के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे गए थे कि माई एसक्यूएल क्या होता है, बाकी के एसक्यूएल के वर्जन्स क्या होते हैं, क्यों यूज किया जाता है वगैरह से। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे। सो दैट केम इन हैंडी। सो यू नेवर नो, लेट्स से यू आर अ बीकॉम ग्रेड, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप ये सीखना कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग। फाइनेंशियल मॉडलिंग की अगर हम बात करें तो जिन्हें थोड़ा कॉर्पोरेट फाइनेंस की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन है, ये इसे जरूर सीखना कंसिडर कर सकते हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्चुअली होता क्या है, लेट्स से एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना हो, गोइंग थ्रू देयर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के वेयर दे स्टैंड, हाउ दे आर परफॉर्मिंग, प्लस उसे मार्केट रिसर्च के साथ कनेक्ट करके अगर हम प्रेडिक्ट करें अगले 3 साल और अगले 5 साल, एंड उसके बेसिस पे उस कंपनी की वैल्यू क्या होनी चाहिए कंपेयर टू लेट्स से अगर एक लिस्टेड कंपनी है तो करंट स्टॉक प्राइस क्या है, इसका कंपैरिजन, मतलब हमारे एनालिसिस बेस्ड वैल्यू और जो मार्केट में वैल्यू चल रही, इन दोनों का कंपैरिजन, ये होता है यूजुअली फाइनेंशियल मॉडलिंग में। वैसे बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, कॉस्ट मॉडल्स होते हैं, ऑपरेशन मॉडल होते हैं, वो और अलग अलग लेवल पे सीखे जा सकते हैं। बट टू स्टार्ट विद आप एक बेसिक फाइनेंशियल मॉडल तो सीख सकते हो जहाँ पर अगले 3 या 5 साल का प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है, कैश फ्लो कैसे निकाला जा सकता है, इस पर फोकस कर सकते हो। ये थोड़ा सा एडवांस स्किल है। अगर आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना है तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप सीएमए में जो पार्ट 2 है उसके कंप्लीशन के बाद आप फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख सकते हो। आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रहेगी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन के क्या होता है, कैसे डिराइव हो रहा है, प्लस जो आपका इनकम स्टेटमेंट का लेट्स से अंडरस्टैंडिंग है वो भी बेटर होगा इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। इसके बाद अगर किसी को ऑटोमेशन में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है देन आई वुड रिकमेंड अल्ट्रिक्स। अल्ट्रिक्स एक आरपीए बेस्ड टूल है, आरपीए स्टैंड्स फॉर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। एंड अगर मैं इस अब से 10-15 साल पीछे की बात करूँ तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था फाइनेंस इंडस्ट्री में कि ऑटोमेशन टेक ऑफ कर गया था। हर बड़ी कंपनी एक चेंज मैनेजमेंट टीम सेटअप कर रही थी कि हर टीम के पास जाके वो एफिशिएंसी इवैल्यूएट करेगी, क्या मोनोटोनस टास्क है, रिपीटेटिव टास्क है और हम किस हद तक ऑटोमेट कर सकते हैं। ये रेवोल्यूशन चालू हुआ था समवेयर अराउंड अर्ली 2000 एंड अर्ली लेट्स से 2010 तक। इस फेज में फाइनेंस इंडस्ट्री में एक्चुअली टेक प्रोफेशनल्स का बहुत ज़्यादा डिमांड गया था, लेकिन लेटली मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा बीकॉम ग्रेड्स या फिर फाइनेंस प्रोफेशनल्स ही अल्ट्रिक्स सीख लेते हैं और जो भी लेट्स से रिपीटेटिव टास्क है, आधे घंटे का टास्क, 1 घंटे का टास्क, उसे ऑटोमेट करके 5 मिनट में खत्म कर देते हैं। सो इफ यू आर समवन हु हैज़ दैट इंक्लिनेशन कि यार मुझे सीखना है और अपने प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं,
तो आप अल्ट्रिक्स ये टूल सीखना कंसिडर कर सकते हो। लास्टली मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे पुश करते हैं कि सर थोड़ा सा पर्सनल फाइनेंस भी सिखा दीजिए इन टर्म्स ऑफ लेट्स से जब आप पैसे कमाते हो तो इन्वेस्ट कैसे करने चाहिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में कर रहे हो तो वहाँ पर कुछ फिल्टर्स होते हैं, एनालिसिस के कुछ पैरामीटर्स होते हैं क्या, सेकेंडली ओवरऑल वेल्थ प्लानिंग कैसे करें अगले 10 साल 15 साल 20 साल का। लेट्स से मेरे स्टूडेंट्स को तो मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन आप अपने एंड पर भी ये जरूर कोशिश करना कनेक्ट विद गुड मेंटर्स, गुड पीपल जो आपको इनिशियल लेवल पर ही फाइनेंशियल प्लानिंग सिखा दे। यू नो वन ब्लेसिंग आई हैड वाज मैंने बहुत पहले फाइनेंस सीखना स्टार्ट कर दिया था व्हेन आई वाज आई थिंक 19 ईयर ओल्ड और 20 ईयर ओल्ड समवेयर अराउंड दैट। और उस टाइम पे ना अंडरस्टैंडिंग आ गया था कि यार किस टाइप के इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न आता है, कैसे रिटर्न आता है, लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ पे रुकना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ पे रुकना चाहिए। तो जो भी मेरी इनिशियल सैलरी आती थी फ्रॉम लेट्स से डॉइश बैंक और एफआईएस, मेजर चंक ऑफ दैट मैंने बहुत बढ़िया जगह पे इन्वेस्ट कर दिया था एंड आई कुड सी इट्स रिजल्ट्स राइट नाउ। यू नो 5-6-7 साल हो गए अभी उसको, तो इट इज़ पेइंग ऑफ रियली वेल। तो ये मेरा भी रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म करियर में एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स को ही होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर प्रोफेशनल, वो होता है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। तो पर्सनल फाइनेंस पे भी थोड़ा ध्यान रखना ताकि आप जब करियर स्टार्ट करो उसे स्मार्टली मैनेज करो ताकि आप जल्द से जल्द रिटायर हो पाओगे या फिर अपने जो बकेट लिस्ट है उसको कंप्लीट कर पाओगे। तो इसके साथ आई थिंक ओवरऑल 5 से 6 सर्टिफिकेशन हो गए जो आपके इंडस्ट्री रेलेवेंस इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर देंगे। और अगर आप फिनस्ट्रीट स्टूडेंट हो आपको पहले ही पता होगा कि ये सब स्किल सेट हम इंटरनली कवर कर लेंगे फॉर फ्री, वी वोंट बी चार्जिंग यू एनीथिंग फॉर दिस। प्लस हमारे पास कुछ एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स आने वाले ये सब सिखाने के लिए, सो नॉट नेसेसरी मैं ही सब कुछ सिखाऊंगा। लेट्स से बेसिक ऑफ एक्सेल, फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह होगा मैं सिखा दूंगा, बट व्हेन इट कम्स टू अल्ट्रिक्स, पावर बीआई या फिर बाकी के टूल्स मैं कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बुला रहा हूँ फ्रॉम बिग 4 एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो आपको ये सिखाएंगे फ्रॉम यूजर पर्सपेक्टिव कि जब आप जॉब के लिए जाओगे तो किस पर्सपेक्टिव से आपको ये टूल्स पता होना जरूरी है। तो ये तो हो गए ओवरऑल 2 स्किल सेट, एक हो गया यूएससीए में, दूसरा है टेक्निकल स्किल्स। लेकिन इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल को मैं हाईलाइट करूंगा। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, पिछले 2 से 3 मंथ्स में ना मैंने ऑलमोस्ट 15 से 20 इंटरव्यू लिए हैं एंड आई हैव रिजेक्टेड एवरीवन ऑन वन सिंपल पैरामीटर कि अगर आप खुद को सही से इंग्लिश में इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे हो, हाउ विल यू शोकेस योरसेल्फ एज अ गुड टैलेंट। आप अपना इंप्रेशन क्या बना रहे हो, आप एंगेजमेंट कैसे बनाओगे, क्रिएट करोगे, आप उसे आगे कैसे ले जाओगे। व्हेन यू आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट कंपनी। और वही मैं बात कर रहा था, अगर आप एमएनसी के साथ काम कर रहे हो, कंग्लोमरेट के साथ काम कर रहे हो, फुल्ली फंडेड स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट कंपनी। और जब आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो यू आर नॉट इवन कंसिडर्ड। तो मेरा फोकस यही रहता है कि आप अलॉन्ग विद सीएमए, लेट्स से सीएमए कम से कम 9 मंथ्स या 1 साल लेता है, तो इस 1 साल में ये भी देखिए कि वेयर डू यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ योर कम्युनिकेशन, स्पेशली इंग्लिश बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल। अगर नहीं आता तो ज्वाइन सम क्लास। अगर आप इंस्टीट्यूट के साथ हो, मैं आपको इंटरनली कुछ एक्सरसाइजेस देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स के लिए वी हैव कैंपस टू कॉर्पोरेट, प्रोफेशनल्स के लिए वी हैव प्लेसमेंट बूट कैंप। दोनों में ये कवर होने वाला है, सब कुछ कवर होने वाला है। बट लेकिन मेरा फोकस यही है, लेट्स से यू आर नॉट पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट, आप जाओ कोई भी क्लास ज्वाइन करो जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाएगा। सेकंड थिंग, आप डेली प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए लेट्स से इफ यू डोंट हैव एनीवन अराउंड यू, आप क्लब्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं खुद 2 साल टोस्ट मास्टर्स क्लब गया था, तब जाके मेरा इंग्लिश इंप्रूव हुआ है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से एक्सेंट, वोकैबुलरी एंड नंबर ऑफ थिंग्स। बाद में कैट प्रिपरेशन में भी हेल्प हुई थी उसकी। एनीवेज, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, कम्युनिकेशन स्किल, मेक श्योर यू लर्न इट प्रॉपरली और आप उसे इफेक्टिवली प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे आप तीनों पिलर्स पर रेडी रहोगे। नाउ कमिंग टू द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हिंट मैं आपको बताने वाला हूँ आपके प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए। इसके लिए मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। जब हम अलुमनाई बेस की बात करते हैं ना, किसी कोर्स को, किसी भी लेट्स से प्रोफेशन को आगे ले जाने के लिए अलुमनाई बेस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब हम आईएमए मतलब जो मेन इंस्टीट्यूट है उसकी बात करते हैं, उनका इंडिया में जो अलुमनाई बेस है एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेस, स्पेशली इंडियन कोर्सेस, इतना बड़ा नहीं है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जब आप नंबर्स में ज़्यादा नहीं होते हो, भीड़ नहीं होती है, तब जो छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखते हैं, इंटैक्ट रहते हैं एंड दे एक्चुअली स्टैंड अप व्हेन यू नीड एनी हेल्प। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि स्टार्ट नेटवर्किंग। आईएमए के अराउंड आई थिंक 8 या 9 चैप्टर्स है इंडिया में, जो कम्युनिटी लेट्स से सिटी लेवल चैप्टर्स है, स्टूडेंट चैप्टर्स भी है। इन चैप्टर्स के इवेंट्स होते हैं, कम से कम हर 3 महीने में एक इवेंट तो होता ही है। मेक श्योर यू अटेंड दोज इवेंट्स, यू मीट सीएमएस ओवर देयर। ये सीएमएस वही यूएस सीएमए प्रोफेशनल्स है जो आपके जर्नी थ्रू गए हैं। दे विल बी एबल टू एम्पैथाइज विथ यू। आपको उनके साथ अपना कम्युनिकेशन स्किल शोकेस करके रिलेशनशिप बनाना होगा। आफ्टर 2nd और 3rd मीट आप कंफर्टेबल हो जाते हो उस प्रोफेशनल के साथ एंड एक बार आप थोड़ा कंफर्टेबल हो गए, यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन अ गुड रेफरल। और
यही रेफरल बहुत सारे CMA प्रोफेशनल्स को आगे लेके गया है। एंड डोंट अंडर एस्टिमेट दिस कम्युनिटी। आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ दिनों पहले मैं चेन्नई गया था फॉर एन इवेंट जो नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस थी, और वहाँ पर आई गॉट टू मीट सम C-suite प्रोफेशनल्स फ्रॉम टाटा ग्रुप। एक टाटा की सब्सिडियरी थी, वहाँ पर एक सब्सिडियरी के C-suite एम्प्लॉय आए थे एंड आई गॉट टू हैव अ लंच विद देम। सेकेंडली कुछ सीनियर प्रोफेशनल्स थे जिनके पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस था, आई गॉट टू हैव अ वर्ड विद देम। कुछ मेरे दोस्त बन गए हैं फ्रॉम IIMA हैदराबाद चैप्टर, फ्रॉम चेन्नई चैप्टर इटसेल्फ। कुछ वॉलंटियर्स थे जिनके साथ मैं US गया था, तो उनसे मिलने का मौका मिला। नॉट जस्ट दैट, IIMA ऑफिशियल से उनके साथ मिलने का मौका मिला। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे रिपीटेटिव मीट्स होते रहते ना, एक सर्टन लेवल का बॉन्ड बन जाता है, एक कंफर्ट जोन बन जाता है। और इस कंफर्ट जोन को लेवरेज करते हुए आई कांट टेल यू कि कितने सारे कैंडिडेट्स ने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ लेवरेज की है। तो मेरा सबसे बड़ा पुश यही रहेगा कि स्टार्ट नेटवर्किंग। हमारी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, इंटैक्ट है। दीज गाइज हैव गॉन थ्रू विद जो भी CMA आज बने हैं, दे हैव गॉन थ्रू योर जर्नी कि पार्ट 1 कंप्लीट करना है, पार्ट 2 कंप्लीट करना है, फिर प्लेसमेंट के लिए एंग्जाइटी है, जब तक मिलेगा नहीं टेंशन रहेगा। एंड आफ्टर ऑल दैट स्ट्रगल दे हैव रीच्ड समवेयर। तो वो एम्पैथाइज कर पाते हैं आपकी जर्नी के साथ। तो अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन पुश इसी बात पर है, स्टार्ट नेटवर्किंग, स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड एफर्ट इनटू पीपल एज वेल अलॉन्ग विद स्किल्स। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड वन लास्ट नोट, अगर आप इंस्टीट्यूट एजुकेशन में एनरोल्ड हो तो जनवरी से हमारी कैंपस टू कॉर्पोरेट की कोहोर्ट स्टार्ट हो रही है। बी रेडी, ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू इन द लेक्चर्स। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू हिट द थम्स अप बटन। एज यूजुअल शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।